प्रणाम गुरु माँ। जय माता दी। मैंने आपसे माँ तारा की साधना की दीक्षा ली थी एंड मैंने अनुष्ठान भी लिया, मतलब किया था, साधना की थी मैंने। एंड मैं उसी टाइमिंग पे मतलब बहुत ही बीमार चल रही थी, मतलब मेरे पेट में इन्फेक्शन था एंड मेरे आंतरडे में भी, मतलब पेट के आंतरडे में भी बहुत सूजन थी। बट मैंने साधना की थी और मेरे जो बॉडी के जो प्लेट भी बहुत ही कम हो गए थे, मतलब डाउन हो गए थे प्लेट्स जो थे वो। एंड मैं बहुत ही मतलब कठिन टाइमिंग पे, उसी टाइमिंग पे मैं गुजरी थी कि मैं गिरी भी थी, तो मुझे बैठने भी नहीं आ रहा था। बट मैंने तो भी बैठ के मतलब साधना की थी, माँ तारा की साधना किया था मैंने। और मुझे माँ तारा से का मुझे उनकी बहुत बड़ी कृपा हुई है। और मैंने जब मैं स्टार्टिंग में बैठी थी तो मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही थी बैठने में। एंड क्योंकि मेरे पैर बहुत दर्द होते थे, बैक बहुत पेन होता था। एंड क्योंकि मैंने सुना था कि आपके वीडियोस में कि जब भी हमें सीधी तरीके से बैठना है, मतलब हिलना डुलना नहीं है, मतलब एक मुद्रा में बैठना है। तो उसके बाद मैंने बोला था कि मेरी मैंने माँ से कहा था कि आप मेरा अंतर्मन भाव समझ लो, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन मुझे करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुझे बहुत डरावने सपने आते थे। एंड मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ही डाउन हो चुका था, बहुत ही मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका था। एंड मैंने जैसे माँ की साधना स्टार्ट की तो मुझे पहले दिन मुझे अनुभव हुआ, मतलब सपना आया था कि मुझे कि दो सांप दिखते हैं, एक नागराज दिखते हैं एंड एक सांप दिखता है। मेरे को सांप दिखता है, मुझे इतना वो कुछ याद नहीं है, ये वो मुझे दिखा था। एंड गुरु माँ मैंने ये बोला भी नहीं था कि मुझे एक अच्छी जॉब लग जाए, कि मैंने सिर्फ मेरे मन के अंदर था कि मुझे एक रेप्यूटेड एमएनसी विप्रो में मुझे जॉब लग जाए तो बहुत अच्छा था। क्योंकि गुरु माँ इससे पहले भी मैं गई थी, 1.5 महीने पहले गई थी मैं, जब मैं साधना कर रही थी तभी। तो मतलब हायरिंग फुल हो चुकी थी और 3 दिन ट्रैफिक के वजह से एंड कोई ना कुछ रीज़न के वजह से मेरा तभी हो नहीं पाया था। तो मैं माँ के सामने बहुत रोई थी, मतलब कि मेरा किधर हो नहीं रहा था। एंड दूसरी जगह पे भी जॉब लगा था मेरा, तो मेरा बैक पेन इतना था कि मैं आधे दिन में ही मैं रिटर्न आ गई थी, क्योंकि मैं बैठ ही नहीं पा रही थी, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी उस टाइमिंग पे। और मुझे एडमिट करने की भी बारी आई थी एंड मेरी बहुत बहुत हालत ख़राब हो गई थी उस टाइमिंग पे। एंड जब भी मैंने साधना करने बैठी, तभी मैंने आपके वीडियो सुना था कि हमें हमारी कुल देवी माँ की एक माला करनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक ही दिन पहले लिया था एक ही दिन पहले मैं बैठी थी साधना में। और तभी मैं सिर्फ गुरु मंत्र, पहले गणेश जी की माला एंड फिर मैं भोले बाबा की 3 माला ऐसे मैं करती थी। बट फिर मैंने कुल देवी माँ की भी, माँ चामुंडा की भी मैं मंत्र जाप करने लगी। और फिर मुझे जब ये पहले दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि दूसरे दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जब भी मेरा मंत्र जाप ख़त्म हो रहा था, तभी भी मुझे नहीं क्या ये आंखें बंद करूँ तो मुझे माता का मढ़ दिखता है पूरा, मतलब चामुंडा माँ का।
एंड मेरा समर दिखता है, बट वो एक हल्की सी झलक थी वो, और बस वो दिखता है और वो तुरंत वो 1 सेकंड की झलक थी वो। और जब भी मैं मतलब मनोभाव से मैं जैसे करने लगी मैं, एंड धीरे धीरे मेरे हेल्थ में सुधार आ गया, क्योंकि मुझे इतनी वीकनेस थी कि मैं चल भी नहीं पाती थी, मेरे पैर भी बहुत दर्द होते थे, तो मैं कहाँ पे भी आ जा नहीं पाती थी, मैं मतलब नीचे भी नहीं उतरती थी मैं। तो वो सारी चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई कि मेरे पैर दर्द में कितना भी अभी चलती तो मेरे पैर दर्द नहीं होते हैं, एंड बैक पेन नहीं होता है, एंड कुछ होता नहीं है। हाँ, और सर दर्द और एसिडिटी फुल थी मुझे। तो उसके बाद मैंने जैसे स्टार्ट करने लगी, जैसे मैंने मंत्र जप आगे बढ़ाए, तो मुझे अचानक से मतलब मुझे एक लड़के को मैंने रैंडमली पूछा था, रेफरेंस लिया था मैंने कि ये हायरिंग चालू है क्या विप्रो में। तो उसने तुरंत मेरा मतलब सामने से मुझे कॉल आया, उसने मेरा रिज्यूम रेफ़र किया, एंड मुझे कॉल आया, बट उस टाइमिंग पे मैं एचआर से बात नहीं कर पाई थी। पर मैंने सिद्धमाला से पूछा था, जो मैं माता तारा की साधना में यूज़ कर रही थी, जो आपने मुझे भेजी थी। मैंने पूछा था कि सच में माँ मेरा इस बार विप्रो में या एमएनसी में मेरा अच्छी जॉब लग जाएगी क्या मुझे। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से घूमने लगी, एंड फिर मुझे कॉल आया 2-4 दिनों बाद, और गणेश स्थापना भी हो चुकी थी, गणेश फेस्टिवल की। तो गणेश जी के फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका था। दूसरे दिन जब मैं आरती कर रही थी, तभी मेरे को एचआर का कॉल आया। तभी भी मुझे एचआर का कॉल आया था और मेरे को बोला कि ठीक है आप आ जाओ दूसरे दिन। एंड मैं बहुत ही घबराई हुई थी, क्योंकि मैं अभी बीमारी से मतलब उठी थी, एंड मैं इतनी कुछ प्रिपरेशन भी नहीं की थी, मैं बोल पाऊँगी नहीं बोल पाऊँगी। और फाइनल इंटरव्यूज़ भी मेरा सिलेक्शन हो गया। एंड मैं जब भी मेरा उसी दिन एचआर से कॉल आने वाला था, सुबह मैंने मैं साधना कर रही थी, उसी दिन की बात है। मैं जब साधना कर रही थी, पीछे नहीं क्या एक नीला कलर का धुआं था, बहुत ही बड़ा, और रोशनी टाइप कुछ तो भी था, और नीला कलर का धुआं हो गया था। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई तो भी शक्ति मेरे पीछे है, एंड मैं बहुत डरी हुई थी। एंड जब मुझे बापा पे और माँ तारा पे पूरा ट्रस्ट था कि मेरा इस बार हो जाएगा, बट तो भी अंदर ही अंदर डर था मुझे। और जैसे फिर मैंने सुबह बप्पा का मेरा इंटरव्यू सफल जाए, इसीलिए मैंने उनका अभिषेक भी किया था, और माँ को भी मैं बप्पा का तो रोज़ ही अभिषेक करती हूँ, क्योंकि मैं जब साधना करती हूँ तो मैं सभी का अभिषेक मतलब माँ का, भोले बाबा का और बप्पा का मतलब अभिषेक करती हूँ मैं, पंचोपचार पूजन करती हूँ मैं, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ती हूँ। फिर उसी दिन मैंने बहुत विशेष किया था, क्योंकि मैं बहुत घबराई हुई थी उसी टाइमिंग पे। तो मुझे फिर जैसे मैं शाम को इंटरव्यू में गई, एंड मेरा बहुत ज़्यादा सर भारी हो गया था, मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी थी उस टाइमिंग पे। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, एंड मुझे नहीं लगा था कि मेरा इस बार ये इंटरव्यूज़ मतलब मैं सिलेक्ट होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि मुझे बहुत सर दर्द और मुझे
बहुत तकलीफ़ हुई थी उस टाइमिंग पे, और मेरी एसिडिटी भी बहुत हाई बढ़ चुकी थी। और मैंने तो भी इंटरव्यूज़ मेरी एंड से अच्छा गया था, बट वो एक तो वो इतनी बड़ी एमएनसी कंपनी, और सिलेक्शन बहुत ही जल्द कम लोगों का होता है वहाँ पे। बट ये एक चीज़ है कि स्टेबल जॉब हो जाते हैं, पॉलिसी इतनी अच्छी है कि वो जॉब से निकालते नहीं है कभी। तो यही एंड में बहुत घबराई हुई थी, और मुझे ऑन द स्पॉट एचआर ने तभी बोल दिया कि अब जाओ, अभी हम आपको कॉल पे बता देंगे। एंड उसी टाइमिंग पे लगा कि मेरा रिजेक्ट हो चुका है करके। अब मुझे नहीं लगता कि मेरा सिलेक्शन होगा करके। फिर वो मुझे जाने को बोल दिया। फिर मैं बाहर जाके मतलब बैठी, मैं चाय वगैरह पिया, मैंने पी रही थी एंड मैं निकल गई। तो वो बोले कि कहाँ पे गई हिरल करके, मतलब वो ढूंढने लगे फिर मुझे। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप पहले ही इंटरव्यू में सिलेक्शन हो चुका है आपका, तो आप कल आप आ जाओ यहाँ पे असेसमेंट देने को और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट लेके। एंड मैं सबसे ज़्यादा शॉक हो गई, और उसी टाइमिंग पे ये खुशखबरी सुन के मेरा मतलब सरदर्दी मतलब हेडेक की रुक गया मेरा। और उसी दिन मुझे पापा ने मुझे स्वप्न में मुझे दर्शन दिए थे, और मतलब नहीं किया, दर्शन दिए थे, और वो भी मतलब नहीं किया, दर्शन दिए थे उन्होंने मुझे। श्रीमंत दगड़ू शेठ के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे। बट इतनी सारी गर्दी है तो भी मुझे उनके दर्शन हो रहे थे, एंड मैं बहुत खुश हो गई थी उसी टाइमिंग पे। और उसके बाद मुझे जब भी दूसरे दिन भी मुझे सेम हुआ कि उसके बाद दूसरे दिन भी मुझे पापा के दर्शन हुए थे स्वप्न में, कि अभी मेरी मतलब नहीं कि मुझे अभी स्टेबल जॉब और सबसे अच्छी कंपनी में अब मुझे सबके ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, और सबसे बेस्ट कंपनी में मुझे जॉब लग चुका है। उसके बाद पापा का 2-3 दिन बाद विसर्जन था। तो विसर्जन के दिन भी मुझे हमारा सब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ही चल रहा था, डॉक्यूमेंटेशन में ही चल रहा था। उसके दिन वही दिन मुझे सुबह उठ के मैं पूजा करके, उसके बाद मुझे स्वप्न में आता है गुरु माँ मुझे आपकी आवाज़ें आती है। और जब हम गुजरात जाते हैं ना, वो घर के यहाँ पे सारी औरतें लाल जोड़ा में दिखती है, सारी स्त्रियाँ लाल जोड़े में दिखती है। और एक वो कौन सा भोजपत्र पे आप बोलते हो कि ये देखो दुर्गा स्तुति है, आपकी वॉइस रहती है वो, ये देखो दुर्गा स्तुति है, ये दुर्गा स्तुति से हम पढ़ते माँ दुर्गा उन्हें दर्शन देती है। तो सामने से एक मतलब बहुत स्त्री आती है, वो मतलब और वो बहुत ही स्त्री, उन्होंने बहुत गहने पहने थे, और उन्होंने बालों का जूड़ा वगैरह माथे में, और मैंने वो दिखते थे, और उन्होंने एकदम लाल जोड़े में थी, वो आती हुई दिखती है। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो माँ ही थी, वो माँ ही थी, और वो आती हुई मुझे दिखती है। और उसके बाद मुझे और लाल अक्षर में लिखा, देखो ये दुर्गा स्तुति है, ये दुर्गा स्तुति पढ़ने से माँ दुर्गा साक्षात उन्हें प्रकट होके उनको दर्शन देती है, और उनकी कृपा हमेशा उनके साधक पे बनी रहती है। ये आप मुझे बताते हो, बट आप मुझे दिखते नहीं, सिर्फ आपकी आवाज़ें आती है वो, बट वो भोजपत्र पे भी लाल अक्षर में लिखा रहता है स्तुति। और उसके बाद मुझे मेरा 11 दिन का संकल्प ख़त्म होता है।
उसके बाद मुझे 11 दिन का संकल्प ख़त्म होता है और फिर जब मैं दूसरा संकल्प लेती हूँ ना, तब मैं सुबह 3 बजे उठती थी। 3 बजे उठने के बाद मैं अंदर पूजा करने गई थी, मैं साधना करती थी। तो मेरी मम्मी उठती है ना, तो उनको नहीं क्या, उनके पीछे बैठा हुआ वो मुझे बोली थी कि मेरे को इतना बड़ा नागराज बैठा हुआ दिखता है वहाँ पे। तो बोली कि वो सिर्फ बैठा था, वो सिर्फ बैठे थे, उसे दिखा है, उसको ऐसा भास हुआ कि दिखा। तो बोली मुझे ऐसा 2 बार हुआ ऐसा। और फिर जब भी मेरी सिस्टर ने भी मुझे बताया था कि बीच में मुझे बताया था कि मैं जब भी मैं वो सोई थी, मतलब लेट आई थी, मैं जब पूजा कर रही थी उसके बाद सोई थी, वो पूजा कर रही थी वो अर्ली मॉर्निंग में। तो वो बोली कि मुझे मेरे घर पे नहीं गया, हम जहाँ पे गुजरात में घर है हमारा, जो हमारे घर पे माता का मठ है, वहाँ पे वो बोलती है कि हम लोग अंदर एक शेर भागता हुआ आ रहा है और हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है और वो मार मार के भगा रही है। एंड वो ऐसे दिख रहा है, मतलब मार रही है कि जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। एंड वो अंदर आ रहा है वो शेर। वो ये सब भी वो मुझे बता रही थी कि मुझे भी ऐसा आया है सपना, इसका मीनिंग क्या है, वो मुझे पूछ रही थी। और उसके बाद में जब मैं साधना कर रही थी और जब मैं ऑफिस जाने वाली थी, मतलब, और मेरी साधना सुबह कंप्लीट हो गई थी उसके अगले दिन की। एंड साधना कंप्लीट हो गई थी एंड और मैं थोड़ी देर के लिए मुझे आँखें लग गई और मैं कहाँ जाती हूँ मुझे नहीं पता, बट वहाँ पे जितनी स्त्रियाँ थी ना, उनके वस्त्र बहुत ही अलग थे। जैसे देवी देवताओं पहनते हैं वैसे वस्त्र थे, सभी ने पहने हुए। एक स्त्री ने मतलब ऐसे गोल्डन कलर की साड़ी ओढ़ी हुई थी और वो माता ने वो गोल्डन कलर की साड़ी या पहनी हुई थी और उन्होंने ये ऑरेंज गोल्डन जैसे साड़ी पहनी हुई थी और बहुत ही गहने पहने हुए थे। एंड जब भी उसे गहने पहने हुए थे और उसके बाद ने क्या, वो पता नहीं क्या हो जाता है, मैं साइड पे रुकी हुई देखती हूँ और वो डायरेक्टली एकदम माँ काली का रूप धारण कर लेती है। एंड वो जैसे माँ काली कैसे रुकती है, उनके हाथ में कपाल, गले में मुंडमाला, एंड वो एकदम उनके उग्र रूप के दर्शन हुए थे। एंड माता के इतने उग्र रूप के दर्शन हुए थे और मैं उसी टाइमिंग पे मैं बहुत डर गई थी। एंड पूरा दिन मेरे मन में यही चल रहा था कि माँ ने मुझे ऐसे दर्शन दिए उग्र रूप के, और उग्र रूप के दर्शन दिए मुझे, मतलब मैं ऐसे खुश भी थी और ऐसी डरी हुई भी थी। और जब भी मैं एक प्रश्न में पूछ रही थी, मैं जो आपने माँ तारा की सिद्धमाला मुझे भेजी थी, तो उसने भी मैंने क्या प्रश्न पूछा था, तभी मैंने कुछ मेरे ऑफिस के रिलेटेड ही पूछा था कि मैं इस क्यू में जाऊंगी क्या, तो मैंने उसके रिलेटेड ही पूछा था। बोले कि उन्होंने भी हाँ बोला था। तभी भी मुझे एक झलक जैसे माँ चामुंडा के बिंबात्मक रूप से दर्शन हुआ था मुझे। एंड जब भी मैं साधना में बैठती हूँ ना, तभी कुछ ना कुछ ऊपर से खट होने की आवाज़ें आती हैं। और यही सभी मेरे अनुभव थे और मुझे बहुत दिनों से भेजने थे गुरु माँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता था क्योंकि मैं बहुत लेट आती हूँ रात को। मैं 12:30-1 बजे आती हूँ। मैंने 1-2 बार ट्राई किया था बट वो शोर बहुत था, इसके वजह से मैं भेज नहीं पाई थी। इसके लिए मुझे माफ़ करना। लेकिन
ये मेरे माँ तारा के अनुभव हैं और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड सबसे पहले कि मैं बीमारी में से मुझे बाहर निकाला। और गुरु माँ, मुझे एक पूछना था कि मैं बीच में गुजरात गई थी, मैं सारंगपुर गई थी मैं। और मैं जब पहले साधना कर रही थी माँ तारा की, मैं जब साधना कर रही थी माँ तारा की, तभी मुझे स्वप्न आया था। और तभी मुझे दिखता है, मैं अकेली ही दिखती हूँ वो। तो भी मैं हनुमान जी के दर्शन करने जा रही हूँ और वो गली जो है वो मैं अकेली ही दिखती हूँ। और एक स्त्री थी वहाँ पे और उसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे एंड वो बंजारन जैसी थी। गले में वो बंजारन जैसे कपड़े पहने हुए थे, गले में ये वो जो गहने पहनते हैं उसी टाइप के। तो उसने मेरे हाथ में गोंदा। तो वो मुझे पूछती है, क्यों करती है तू ये सब पूजा पाठ? मत किया करो पूजा पाठ, अगर तुमने नहीं किया देवी देवताओं का श्राप लग जाएगा। क्यों करना है तुझे पूजा पाठ? करके तेरे को क्या मिलेगा? मैं बोला, मैं पूजा पाठ अपने लिए करती हूँ, तुम कौन होती हो मुझे बताने वाले? तो वो बोले कि कुछ पूजा पाठ मत किया करो, देवी देवताओं का तुझे श्राप लगेगा, हाय लगेगी। मैं बोला, आज तक कभी किसी का ऐसा नहीं हुआ, तो तुम ऐसे क्यों मुझे बता रही हो? फिर मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। एंड जब मैं अभी गुजरात सारंगपुर में गई थी, तो मुझे सेम वही गली मुझे दिखाई दी थी, सेम वही गली, वहीं से ही मैं आई हुई, सेम वही गली दिखाई दी थी। और वो लेडी मतलब वहाँ पे नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत पब्लिक थी, दिवाली का टाइम था। बट वही लेडी मतलब वही गली मुझे दिखाई दी थी। और वहाँ पे मेरे हाथ में कुछ तो भी काला काला गोंदा था उसने। तो उसने मुझे बताया था, कुछ फ़ायदा नहीं है तेरा पूजा पाठ करके, और क्यों तू पूजा पाठ करती है, तेरे को देवी देवताओं के श्राप और हाय लग जाएगी। तो ये गुरु माँ क्या था, मुझे आप बताइए, वो ऐसा क्यों बोल रही थी मुझे? एंड जब भी मैं साधना करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं साधना नहीं करती तो मुझे डरावने सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं। और माँ तारा के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से और सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से, जैसे बप्पा है, भोले बाबा है, सभी के आशीर्वाद से मैं ठीक हो गई हूँ। एंड मेरे को डॉक्टर ने क्या क्या बोला था मुझे अभी भी पता है कि एडमिट करना पड़ेगा एंड ये, बट उस चीज़ों से मैं बच चुकी हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ही एकदम लो हो चुका था, बहुत ही। और थैंक यू सो मच गुरु माँ, आपने मुझे माँ तारा की मतलब दीक्षा दी और मैं ठीक हो गई। और मुझे सबसे बड़ी एमएनसी कंपनी में जॉब लग गई, विप्रो में। और मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये आगे मंत्र जप चालू ही रखूँगी मैं। और मेरे को हवन भी करवाना है आपसे। तो यही मेरे अनुभव थे गुरु माँ, जो मैं शेयर करना चाहती थी। और माँ भगवती के भी मुझे दर्शन हुए थे, मैंने आपको बताया था, माँ काली के रूप में। और मतलब ऐसे अनुभव हो रहे हैं मुझे। थैंक यू सो मच गुरु माँ। जय माता दी, जय गुरु माँ, जय माता दी।